सबका मैं इस्तकबाल करते हुए ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आने के मौके पर ये मुनासिब समझा कि आप लोगों से बातचीत हो, और इस वक्त देश में और विशेष तौर पर प्रदेश में देश के हालात भी जिस तरह के बने हुए हैं बहुत चिंताजनक हैं, और हमारे प्रदेश में भी कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम सबको बहुत फ़िक्रमंद करती हैं और हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो प्रदेश के बारे में ही बात हम करना चाहेंगे। राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण, बहुत अच्छा माहौल था, और हम बार बार यही बात कह रहे थे कि भाई राजस्थान बहुत अच्छा है, अछूता है उन चीज़ों से जो देश के विभिन्न प्रदेशों में वो चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना का मामला है, संविधान का लिहाज नहीं रखा जाना है, और एक तरह से कहते हैं कि एक होड़ लगी हुई है, और वो होड़ इस बात की कि पीले पंजे के मामले में कौन सबसे आगे बढ़ जाए, कौन ज़्यादा सख्त बोले, कौन ऐसी सख्त भाषा का इस्तेमाल करे। तो ऐसा लगता है कि उसकी होड़ लगी हुई है ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए या आगे अपना राजनीतिक स्वार्थ देखने के लिए। हमारा मानना तो यही है कि जो कुछ हो रहा है पूरे देश में, और राजस्थान उससे अछूता था, लेकिन कुछ वक्त से ख़ास तौर पर हम कहेंगे कि पिछले दिनों जयपुर में एक मस्जिद का मामला सामने आया। नूरानी मस्जिद आप सबको मालूम है, 45 साल 50 साल पुरानी बनी हुई मस्जिद, ज़मीन खरीद कर बनाई हुई मस्जिद 1981 में और 1988 में वक्फ बोर्ड में दर्ज कराई गई। 1994 में आपके जेडीए में उसमें एप्लीकेशन लगाई गई, पैसा जमा कराया गया कि भाई हमारा आप इसको नियमित कर दीजिए, हम हमारे पास सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी, ठीक है, आपने पहले मास्टर प्लान बनाया, उसमें उसको शामिल नहीं किया गया था, बाद में आपने मास्टर प्लान में चेंज करके और उसको शामिल कर लिया। 3 दिन पहले नोटिस दिया, 5 तारीख की रात को नोटिस दे करके, और 8 तारीख की सुबह, जबकि 8 तारीख की सुबह उसको तोड़ दिया गया, जबकि वक्फ ट्रिब्यूनल में 10 तारीख दी हुई थी, उसमें केस चल रहा था और कुछ निर्णय आने वाला था, उसका इंतज़ार भी नहीं किया और उसको तोड़ दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश हैं कि आपको दूसरे पक्ष को सुनने का मौका मिलना चाहिए, कोर्ट जाने का मौका मिलना चाहिए, उनकी बात को ठीक से सुनना चाहिए। कुछ भी नहीं सुना गया, ये इसको हम भूले ही नहीं थे। और उसके कुछ ही दिनों के बाद में जो जिस तरह का वातावरण हमारे पूरे प्रदेश के खास तौर पर 5-6 ज़िलों में, चाहे वो गंगानगर है, जालोर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के ज़िलों में जो सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, वहाँ ये बात कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है सरहद पर, बहुत अच्छी बात है, हम सब इससे इत्तेफाक रखते हैं, हम सब मुत्तफिक हैं कि देश की सुरक्षा होनी चाहिए, सरहदों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसे कौन इनकार करेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश की सुरक्षा के एक खूबसूरत नारे के साथ, उसमें तो हम सहमत हैं और उसके लिए जो भी कुछ उपाय हो सकता है उसका उपाय करना चाहिए, जो कुछ उसके लिए चीज़ें की जा सकती हैं की भी जा रही हैं। एक तो सवाल उसमें भी पैदा होता है कि भाई ऐसी राजस्थान के बारे में और प्रदेशों की हम बात नहीं करते, कहीं कुछ हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान के बारे में ऐसी वो कौन सी रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर आप इस बात को कर रहे हैं कि साहब वहाँ पहले 15 किलोमीटर कहा गया और फिर 50 किलोमीटर कहा जाने लगा कि हम 50 किलोमीटर के उस क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाएंगे। और अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो बात शुरुआत जहाँ से हुई वो ये 11 तारीख को नोटिस निकाला जाता है, कोई नोटिस 15 को मिलता है, कोई 16 को मिलता है, कोई 17 को मिलता है, 18 तारीख को पेश होने के लिए कहा जाता है, और पेश होने का इंतजार किए बगैर कार्रवाइयाँ धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। और कार्रवाइयाँ भी ऐसी एक तरफा कार्रवाइयाँ, यानी राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर सबसे पहले टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया गया तो वो मस्जिदों को बनाया गया। ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है, वो स्थान जो लोगों की एक सुविधा इस माने में है कि भाई जो धर्म के मानने वाले लोग हैं और भी धर्मावलंबी हैं, उनको अपना इबादत करने के लिए और सुविधाओं के साथ साथ ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी भी व्यवस्था करे। लेकिन सबसे पहले मस्जिदों को निशाना बनाया गया, चुन करके कई 11-12 मस्जिदों को तोड़ा गया और फिर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी भी आगे बढ़ रही है। और अब तो मस्जिदों से आगे बढ़ करके व्यावसायिक चीज़ों को, दुकानों को, मकानों को, वन क्षेत्र के नाम पर हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को भी और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप जो कुछ उपाय कर सकते हो करिए, वहाँ के लोग भी आपका सहयोग के तैयार हैं, हम भी सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बसाए
और ये ना हो कि सरकार बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम करे। अपने ही लोगों को आप उन पर शक कर रहे हैं, अपने ही लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था करे सरकार कि उनको जो लोग रह रहे हैं 50 साल से, 100 साल से, 70 साल से, 60 साल से, आप अपने ही लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, आप अपने ही लोगों पर भेदभाव कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाइयाँ बिल्कुल गलत हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये कार्रवाइयाँ रुकनी चाहिए और लोगों को रहने सहने के लिए उनकी अगर कोई गलती भी है उसको सुधार का मौका मिलना चाहिए, उसको ठीक ठाक किया जाना चाहिए, उनको लोग ठीक कर लें अपनी चीज़ों को। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को बसाने का काम करे। तो जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बहुत से लोग, बड़ी संख्या में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। दूसरा एक और राजस्थान का ही मामला है हमारा, वो ये है कि कुछ और अन्य प्रदेशों के साथ साथ राजस्थान में भी इस बात की कोशिश की जा रही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी इस काम के लिए बनाई गई है कि भाई राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। कई सवाल खड़े होते हैं इसमें। पहला सवाल तो हमारा यही है कि आप समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं, जबकि समान नागरिक संहिता के लिए जो हमारा अनुच्छेद 44 है, 44 है, उसमें तो ये कहा गया है कि वो पूरे देश के नागरिकों के होगा, वो पूरे देश के नागरिकों के लिए। और फिर ये बात भी कही गई है कि सब तमाम नागरिकों के लिए लाने का प्रयास किया जाएगा, वो अनिवार्य नहीं है। वो आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, नीति निर्देशक तत्वों में है। तो क्या आपको उन नीति निर्देशक तत्वों में एक ही ये समान नागरिक संहिता ही नजर आई? इसी को ढूंढ करके आप लेकर के आए हो और वो भी पूरे देश के लिए होना चाहिए, प्रदेशों के लिए आप कर रहे हो। तो हमारा कहना ये है, पहली बात तो ना, और उसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई ड्राफ्ट आप लेकर के नहीं आए, लोगों से सुझाव ले रहे हैं। किस बात पर सुझाव ले रहे हैं आप? तो हमारा ये इख्तिलाफ है और हमारा इस पर विरोध है, हम इसका विरोध करते हैं। या ये कि कौन लोग हैं प्रदेश के ऐसे लोग जो इस बात की मांग कर रहे हो कि भाई हमारे लिए समान नागरिक संहिता लेकर के आइए। फिर ये कि हमारा देश का जो संविधान है वो ये कहता है, ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो पार्ट 4 में है, 4 में है, और उससे पहले पार्ट 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कई दफात जिसमें हमारी उसके बारे में बताती हैं, जो हमारे संविधान की धाराएं हैं उसमें खास तौर विशेष तौर पर और भी हैं, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29, 30, ये धाराएं तमाम ये बताती हैं कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज मौलिक अधिकारों पर वरीयता हासिल ना करे, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है ये बात। तो आप ऐसी चीज करके लाना चाहते हैं कि जो हमारे देश की जो बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक जो हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं उनको, या जो धर्म की पर मानने की जो आज़ादी है उसको आप उसका हनन करना चाहते हैं, उसका कुठाराघात करना चाहते हैं, उसको छीनना चाहते हैं। तो हमारा विरोध ये है कि देखिए, एक तरफ होता है, एक तो रीति रिवाज होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई रस्म है, कोई रिवाज है, वो अलग चीज़ है। लेकिन धर्म के जरिए दिए हुए जो कानून है, विशेष तौर पर अगर मैं इस्लाम के बारे में अगर कहूँ तो इस्लाम की जो कानून है, जो कुरान, हदीस और जो शरीयत है उसके तौर पर जो कानून दिए गए हैं वो कोई प्रथा नहीं है, वो रस्म रिवाज नहीं है, वो कानून है। और उसकी पाबंदी है कि तमाम लोग उसको जो अनुयायी हैं उसको माने। तो आप ये चाहते हैं कि वो जो कानून कुरान देता है उन कानूनों पर तो पालन ना हो और आपके बनाए हुए कानून पर पालन हो। तो ये एक जो संविधान में दी गई जो आज़ादी है उसका हनन है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो प्रचार प्रसार किया जाता है कि साहब इस्लामिक शिक्षाओं में या इस्लाम के कानूनों में जो चीज़ें हैं हम उस पर बात करने को तैयार हैं। कोई कमेटी हमसे बात करे, समिति हमसे ठीक से बात करके हमने लिख के दिया है, जो वो चीज़ें हैं जो इस्लाम ने जो कानून बनाए हैं वो कहीं भी किसी का हक नहीं छीनते। महिलाओं के अधिकार की बात है तो महिलाओं को अधिकार विरासत में जो मिलता है वो कई जगहों से मिलता है। ये कहा जाता है कि वो समान अधिकार नहीं दिए जाते, तो ये कहना गलत है, ये भ्रम है जो फैला दिया गया है। तो ऐसे ही और भी तलाक है, विवाह है, विरासत है, वसीयत है, या और जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में इस्लाम जो कानून देता है, इसी तरह से और धर्मों के भी कानून हैं, उन कानूनों को पालने की उनको आज़ादी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान, हमारा देश उसको हमको अधिकार देता है, उस अधिकार को छीनने का हक किसी को भी नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं ऐसा कोई कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, आप समान नागरिक संहिता ना लाइए। और उसका विरोध हम पहले भी कर रहे हैं, आप लाएंगे तो उसके बाद भी विरोध होगा, उसके बाद भी विरोध होगा, क्योंकि देश का संविधान हमको इसकी आज़ादी देता है, उसको
उसका विरोध होगा और ज़्यादा विरोध होगा। दूसरी और तीसरी जो बात आज के हमारे इसमें जो शामिल है वो हमारे देश का जो एक बड़ा मसला है, बड़ा अहम मामला है, वो है नीट पेपर्स को लेकर के और छात्रों और युवाओं की तरफ से जो एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है और दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में ही चल रहा है। अब तो जगह जगह उसके बारे में जो चीज़ें हो रही हैं, हमारा कहना ये है कि अच्छा है अगर आज जो खबरें आ रही हैं वो सही हों, अभी तो सही खबरें आएंगी तभी कोई बात कही जा सकती है कि भाई कुछ मामला आगे बढ़ा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतने दिनों तक इसको बढ़ने का मौका क्यों दिया गया। छात्रों ने जब शुरुआती दिनों में ही जब अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया था तो सरकार को चाहिए था कि सरकार उनकी बात को सुनती और करती, और जो जायज़ मांगे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। आज का दौर तो ऐसा हो गया कि कोई उसको अपने आप पर जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होता, वरना हमने वो दौर भी देखे हैं कि लोग जिम्मेदारियां कबूल करते थे और खुद आगे बढ़कर इस्तीफा दिया करते थे। तो अगर छात्र और युवा देश का जो वो परेशान है और एक बहुत बड़ा मामला हुआ है, 22-23 लाख छात्रों की जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, कई छात्रों ने आत्महत्याएं की, उनकी जानें चली गई हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस सब नुकसान की भरपाई के लिए अगर छात्रों के दिल में एक शंकाएं हैं और उनके अंदर जो एक विरोध की जो एक बात उठी है और वो अपने मुतालबात को लेकर के अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनकी बात को ठीक से सुने, गौर करे, उनकी जायज़ मांगों को पूरी करे, माने उनको। ये हम उनके इस मामले में उनका उसूली तौर पर पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, इसका हम समर्थन करते हैं। साथ ही हम एक बात भी कहते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार की पुलिस हो या सरकार हो, वो भी उसको भी चाहिए कि अब जायज़ मांगों को लेकर के जो अपने हक के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उस पर आप लाठियों से और डंडों से आप बारिश करेंगे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल गलत है और बहुत ही हम उसकी निंदा करते हैं और वो बिल्कुल अफसोसनाक है। साथ ही आखिरी में एक बात ये भी कहना चाहेंगे, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, कोई भी देशवासी हो, वो कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, कोई ऐसी बात ना कहे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे कानून को हाथ में लिया जाता हो या कानून को तोड़ा जाता हो। ऐसा छात्रों से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, कहीं भी ऐसा कोई काम ना करे जिससे कानून के टूटने का अंदेशा हो या कोई गलत एक परंपरा बनती हो। तो हम ये बात इस मौके पर आपसे कहना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं इस मामले में भी कि अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को डील करे और उनकी जायज़ मांगों को माने सरकार, और आगे ऐसा कुछ भी ना हो। कानून लाया जाना पार्लियामेंट में बहुत अच्छी बात है, अगर कानून आता है और कानून के पर सही तरह से पालन होता है तो उम्मीद है कि आगे इन चीज़ों पर रोक लगेगी और ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो यही बात हम इस मौके पर आपसे कहना चाहते हैं। आज में एक सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी है शिक्षा को लेकर, उसको जो